गुड मॉर्निंग क्लास। ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लोग अंकुश हिंदी पाठमाला का पाठ 16 जब मैं हनुमान बना पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये एक हास्य व्यंग शैली में लिखा हुआ नाटक है जिसमें रामलीला के दृश्य के लिए पात्रों का चयन और फिर हनुमान का किरदार करने वाले लेखक की मनोदशा का वर्णन किया गया है। लेखक जो कि स्कूल का बालक है, बिना पूर्वाभ्यास के ही हनुमान बनकर स्टेज पे आ जाता है और फिर सब रंग में भंग शुरू हो जाता है। यानी कि उसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी और वो हनुमान बन गया था। तो उसी चीज़ का वर्णन हम लोग यहाँ पर आज करेंगे और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। रामलीला के दिन फिर आ गए थे। शायद मुझे लगा कि इस बार मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी गली में हर साल रामलीला होती है। असली रामलीला शुरू होने से ठीक पहले केवल 4 दिन के लिए और मेरी इच्छा थी कि रामलीला में इस बार मुझे राम बनाया जाए। लेकिन सबने मिलकर यह तय किया कि राम का रोल तो निखिल करेगा, क्योंकि वह अपने स्कूल के नाटकों में भाग लेता था और सबसे ज़्यादा चंदा भी वो ही लोगों से लेकर आता था। मैंने कहा, अच्छा मुझे राम नहीं तो लक्ष्मण बना दो। मैं भी राम की तरह धनुष बाण लिए घूमूंगा और मेघनाथ का रोल वीनू कर रहा था। तो एक दिन उसने मुझे पीटा था, तो हो सकता है कि अब मैं वीनू से बदला ले सकूं और इसके अलावा मूर्छित होकर के 15-20 मिनट आराम से लेटा भी रहूंगा। मैंने खुद ही कह दिया, अच्छा नहीं, लक्ष्मण का रोल तो काटू ही कर ले तो ठीक रहेगा। तुम नहीं जानते काटू कितना, उसका असली नाम तो कनक है, लेकिन सब उसे काटू ही कहते हैं। जब किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाए तो सामने वाले को कान पर ऐसा काटता कि बंदर भी शर्मा जाए। अब कौन लक्ष्मण बनने के चक्कर में अपना कान कटवाए। चलो अच्छा, मुझे हनुमान बना दो। ठीक है, सीता बनने के लिए मेरे मन में कभी उत्साह जागा नहीं, क्योंकि फिर सारे बच्चे स्कूल में सीता सीता कहकर छेड़ेंगे मुझे। वे स्कूल के मेन गेट से पीछे पीछे ही हो लेते हैं और कक्षा के अंतिम बेंच पर छोड़कर आ जाते हैं, जहां मैं बैठता हूं। तो कुछ रास्ते में चलते चलते सिर पर पंखुड़ियां और पत्तियों की वर्षा भी कर सकते हैं। हनुमान बनने के लिए तो तगड़ा शरीर और रौबदार आवाज होनी चाहिए। तो अच्छा, ब्रज की छाती चौड़ी करते हुए कहा। मैं समझ गया कि हनुमान की पूंछ और वज्र के पीछे बनने जा रही है। ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं बनना। मेरे 100 रुपये और धनुष बाण वापस कर दो। मैंने अपना निर्णय सुनाया। चलो शाम को कुछ करते हैं। रामलीला शुरू हो गई। ना तो उन्होंने मुझे कुछ बनाया और ना ही मेरा धनुष बाण और पैसे वापस किए। मैं रूठा रूठा गली में इधर उधर फेरे लगाता। कोई मिलता तो यह कहता, नहीं भूलता यह भी कोई रामलीला है। रामलीला का अंतिम दिवस आ पहुंचे, यानी कि आज आखिरी दिन था, समापन होना था। इस दिन रामलीला के रोल में होने वाले सभी बच्चों को चॉकलेट, मिठाइयाँ और इनाम मिलते। पिछले साल वर्मा अंकल ने सबको एक एक बढ़िया छाता दिया और पार्षद मैडम ने लंच बॉक्स दिए, बिल्कुल नए डिजाइन वाले। मैं भी कितना अभागा हूँ, मेरे 100 रुपये भी गए और धनुष बाण भी। आज चॉकलेट, मिठाइयाँ और इनाम भी जाएंगे। क्या किसी को इतनी भी अकल नहीं है कि मुझे आकर मना ले? और वो निखिल स्कूल में तो बड़ा दोस्त बनता है, काम पड़ा तो सब भूल गया। मैं मुठियां भींचे भींचे घर के दरवाजे तक जाता और भीतर आता। अब की बार पलटा तो देखा, दरवाजे पर नीटू, वीनू, निखिल, ब्रज और सुधी खड़े थे। ब्रज आगे बढ़ा और बोला, यार मयंक, तेरे बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मन से नाराजगी हटा और चल, हम सब तुझे लेने आए हैं। मैं नकली नाराजगी दिखाते हुए बोला कि मैं चलता हूँ, मुझे कोई रोल नहीं करना। अरे तुम चलो तो यार, निखिल ने मुझे खींचते हुए कहा। मैं भी आराम से खींचता चला गया। मैं यह अवसर खोना नहीं चाहता था। मुझे स्टेज के पीछे ले जाया गया, वानर सेना में भर्ती किया गया, रेशमी लाल कुर्ता पजामा पहनाया गया और चेहरे पर बंदर का मुखौटा लगाया गया, जो मेरे चेहरे पर दुगना होगा। करने कराने को कुछ नहीं था, बस उछल उछल कर श्री रामचंद्र जी की जय, बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, जय हनुमान गूंजना था। तभी मैंने देखा कि कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही हैं। जासूसी करने से पता चला कि ब्रज जो था वो अपने मामा के साथ रेड क्रॉस के मेले में ऊंचे झूले का आनंद लेने चला गया है। ऊंचे झूले के लिए कुछ भी करना या कुछ भी छोड़ने के लिए वे हमेशा तैयार रहता था, यानी कि उसका वो फेवरेट और सबसे अच्छा
गेम था, मतलब उसका इंटरेस्ट था उसमें। नीटू मेरे पास आया, बोला मयंक तुम हनुमान बनना चाहते थे ना, आज तुम हनुमान का रोल करोगे। लेकिन मैंने तो कोई रिहर्सल ही नहीं करी। उसकी जरूरत भी क्या है, तुम काफी समझदार हो, जो डायलॉग बोलने हैं वे पीछे से लखू सबको बताता है, जैसा वह बताए बोलते जाना, तुम तो जन्मजात कलाकार हो, चलो। कहकर उसने मुझे सीधा स्टेज पर धकेल दिया। मेरे मुंह से मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। स्टेज पर सबसे पहले तो राम बना निखिल चौका। वह बोला, तुम यहाँ कैसे? अब मुझे ये पता नहीं कि वह मुझसे पूछ रहा था या अपना डायलॉग बोल रहा था। लक्खू पीछे से कुछ बोले तो मैं बोला, मेरा ध्यान और कान पर्दे के पीछे अटके थे। तभी लक्खू की आवाज़ आई, पूछ क्यों नहीं लगाई? मैंने दर्शकों की ओर मुंह करके कहा, पूछ क्यों नहीं लगाई? पूरी गली ठहाकों से गूंज उठी। निखिल मेरे निकट आकर फुसफुसाया, यार बोलना थोड़े था, लगानी थी। पीछे से लक्खू की आवाज आई, कूदो कूदो। मैं बोला, कूदो कूदो। गली में एक और ठहाका गूंज पड़ा। मैंने नोट किया, ठहाका लगने के कारण गली में और लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्हीं में मैंने मैडम दत्ता को भी देखा। वे हमारी विज्ञान की टीचर थी। उन्हें देखकर तो मैं हमेशा नर्वस हो जाता था। मैंने शायद कभी विज्ञान का पूरा गृह कार्य किया है हो। मेरा चेहरा देखकर निखिल ने पीछे से इशारा किया और पर्दा गिरा दिया गया। निखिल मुझे खींचकर ले गया और बोला, क्या कर रहे हो यार, आज रामलीला का आखिरी दिन है, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से बोलो। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पर्दा उठा, सीन बदल गया था। सीता अशोक वाटिका में अकेली उदास बैठी थी। मैं उसके पास पहुंचा, श्री राम की भेजी अंगूठी उनको दिखाई और बोला, आप चिंता मत ना करें माता, प्रभु राम शीघ्र ही आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। सीता मैया ने श्री राम और लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछी और कहा, आह, मैंने लक्ष्मण को कहा क्यों नहीं माना, प्रभु से अब वियोग नहीं सहा जाता। वह फूट फूट कर रोने लगी। धीरज रखिए माते, मैं घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बैठते ही मेरी नज़र मैडम दत्ता से मिल गई और मैं फिर से नर्वस हो गया। इसी बीच लखू की आवाज़ सुनी तो मैं हड़बड़ाहट से बोला, आह, गली में फिर ठाका गूंज पड़ा। पीछे खड़े निखिल ने माथा ठोक लिया। इधर सीता मैया ने मेरे पाँव का अंगूठा जोर से दबाया। मूर्ख, डायलॉग तो बोलेगा तो क्या मैं बोलूँगा, मतलब बोलूँगी, अब तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। ओए, अंगूठा छोड़ेगा तो चुप रहूंगा ना। मेरे इस डायलॉग पे फिर से लोगों की जोरदार तालियां बजने लगी और ठहाके गूंजने लगे। मेरा रूप ही मेरा दुश्मन बन गया। इस रूप के कारण रावण अपना धर्म भूलकर मुझसे विवाह करना चाहता है। तभी महाराज रावण की जय, लंकापति की जय और शोर मचाती हुई राक्षसी सेना स्टेज पर मधुमक्खियों की भांति फैल गई। पीछे पीछे लंबे तगड़े मोटे ताजे लंबी मूछों वाले रावण महाराज नंगी तलवार लहराते पधार रहे थे। उफ, ये तो गज्जू है, कहीं ये मेरी ठुकाई ना शुरू कर दे। इसके 20 रुपए 1 महीने से नहीं दिए हैं और अब तक तो इसे ये जानकारी हो गई होगी कि सोमवार को इसके लंच पर मैंने हाथ साफ किया था। अगर मुझे पता होता कि गज्जू यहाँ मिलेगा तो मैं भूल कर भी यहाँ नहीं आता। मुझे नहीं आना चाहिए। इनाम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, सब मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने कहा, यह तो मेरा डायलॉग नहीं था। मैंने सोचा, लेकिन रावण की डोलती नैया संभाल ली थी। वे गरज कर बोले, अरे ओ पिद्दी, तू यहाँ क्या कर रहा है, बता किसने भेजा है तुझे। मैं क्या बताऊं, कहीं नीटू दिखे तो मुझे कुछ बोलूं। इधर उधर भागने लगा और लगातार लक्खू की आवाज आ रही थी, मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम भक्त का दूत हूँ और यदि तुमने सीता मैया को रिहा कर प्रभु राम से माफी ना मांगी। लक्खू बोलता जा रहा था। मैं हड़बड़ी में इधर उधर झांक रहा था। हर तरफ पूरी खामोशी थी। रावण फिर गरजा, रे मूर्ख, इधर उधर क्या झांक रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। उसने अपनी चमकदार तलवार ऐसे लहराई जैसे मेरी अभी अभी गर्दन उड़ा देगा। रावण हैरान हो रहा था। मैं कांप उठा। वह बोला, गज्जू भाई, ये सब नीटू का किया धरा है। अगर ब्रज झूला झूलने चला गया तो इसमें मेरा क्या दोष है। रावण हैरान है। सीता मैया स्टेज छोड़कर पर्दे के पीछे भाग गई, जहां प्रभु राम लक्ष्मण से गले मिलकर अपना माथा ठोक रहे थे। गली में फिर ठाकों की बहार थी और दर्शक लौटपोट हो रहे थे। पर्दा गिरा दिया गया था। बच्चों, तो आपने इस कहानी को पढ़ा, इस नाट्य शैली को सुना और समझा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू क्लास।